सो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और टीवीएस रॉनिन 225 ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये मतलब आपस में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मोटरसाइकिल है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो पावर एकदम भर भर के आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, टॉर्क भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन इन दोनों मोटरसाइकिल में से बेसिकली सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल जो है वो कौन सी है, कौन सी मोटरसाइकिल है जिस मोटरसाइकिल में बेसिकली आप लोगों को ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है, और कौन सी मोटरसाइकिल ऐसी है जिस वाले बाइक का बेसिकली माइलेज जो है वो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के अगर इंजन की अगर बात करो ना, तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो इंजन देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 349.34 सीसी का इंजन है ना, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एट 6100 आरपीएम। और अगर इस वाले बाइक के इंजन के अगर टॉर्क की अगर हम लोग बात करें तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 4000 आरपीएम। अगर हम लोग अगर टीवीएस रॉनिन की अगर बात करें तो टीवीएस रॉनिन 225 के नाम से ही जो है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है वो छोटा है, लेकिन पावर बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो छोटी नहीं है। सो इस वाले बाइक में जो आप लोगों को जो इंजन देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को मिलता है 225.9 सीसी का इंजन, और जो पावर प्रोड्यूस करता है ये वाला इंजन वो प्रोड्यूस करता है 20.1 bhp की पावर एट 7750 आरपीएम। और अगर इस वाले बाइक की अगर टॉर्क की बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो 19.93 Nm का टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इंजन में आप लोगों को बेसिकली यहीं पर ही आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है कि जो रॉयल एनफील्ड हंटर है ना, इस वाले बाइक का जो इंजन है ये थोड़ा सा बड़ा है। पावर की अगर बात करो तो पावर जो है वो आप लोगों को दोनों बाइक में आप लोगों को एकदम सिमिलर देखने के लिए मिल रही है 20.1 bhp की पावर। टॉर्क जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि रॉयल एनफील्ड में आप लोगों को 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, और टीवीएस रॉनिन में आप लोगों को जो है वो 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है ना, इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो ज्यादा टॉर्क देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इस वाले बाइक का जो पिकअप है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। सो पावर और टॉर्क में बेसिकली दोनों ही चीज में कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड हंटर जो है वो आगे है डेफिनेटली। इस वाले बाइक का जो है वो इंजन भी बड़ा है, इंजन बड़ा होने के साथ ही साथ बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो टॉर्क आप लोगों को बेसिकली हंटर में बहुत ज्यादा मिल रहा है टीवीएस रॉनिन 225 के कंपैरिजन में। सो ये तो बेसिकली बाइक के पावर और टॉर्क की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बाइक के माइलेज वाले पार्ट पे कि कौन सी बाइक जो है वो कितना माइलेज आप लोगों को देती है। सो अगर हम लोग टीवीएस रॉनिन 225 की अगर बात करें ना, जो कंपनी जो क्लेम करती है इस वाले बाइक में वो क्लेम करती है 42 kmpl का माइलेज, लेकिन जो ओनर के थ्रू जो मतलब रिसीव हुआ है माइलेज है ना, जितने लोगों ने बेसिकली इस वाले बाइक को जो है वो यूज किया है उन लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो 40 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा माइलेज जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है ना। ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल भी जो है ये पावरफुल मोटरसाइकिल है, लेकिन पावरफुल मोटरसाइकिल होने के बावजूद 225 सीसी वाली मोटरसाइकिल होने के बावजूद बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ना 40 किलोमीटर पर लीटर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज है ना, क्योंकि पल्सर 150 जो होती है वो लगभग वो 40 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज देती है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग हंटर 350 की बात करें ना, तो हंटर 350 का जो माइलेज है वो ऑब्वियसली वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट रीजन, इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो टॉर्क आप लोग ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, मतलब पिकअप जो है वो बेसिकली बाइक का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ ही साथ पिकअप और पावर आप लोगों को अर्लियर देखने के लिए मिल रही है ना, मतलब स्टार्टिंग में ही जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। इस वाले बाइक में बेसिकली आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है ना, जो रॉयल एनफील्ड क्लेम करती है वो क्लेम करती है बेसिकली 36 kmpl का माइलेज है ना, जो कि मतलब चलो ईमानदारी से वो लोग बता रहे हैं कि हाँ भाई मेरे बाइक का जो माइलेज है वो कम है, लेकिन जो ऑफिशियल जो यूजर के थ्रू बेसिकली जो माइलेज जो पता चला है ना, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों को मिला है, वो मिला है बेसिकली 35 kmpl का माइलेज, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी बैड माइलेज है ना, इतना ज्यादा बुरा माइलेज नहीं है, मतलब ठीक है यार। ऑब्वियसली यार अब 350 सीसी की मोटरसाइकिल है तो 35 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है ना, काफी ज्यादा बढ़िया माइलेज है। इसी हिसाब से जो राइडिंग रेंज है, ऑब्वियसली ये दोनों मोटरसाइकिल जो एक क्रूजर मोटरसाइकिल है तो राइडिंग रेंज का जो है वो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है अगर आप लोग इस वाले बाइक से अगर क्रूज अगर करना चाहते हो तो। सो टीवीएस रॉनिन का माइलेज जो है वो ज्यादा होने की वजह से इस वाले बाइक का जो राइडिंग रेंज है वो भी आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। 560 किलोमीटर तक बेसिकली इस वाले बाइक का जो है वो आप लोगों को राइडिंग रेंज देखने के लिए मिलेगा। फुल टैंक में बेसिकली टीवीएस रॉनिन 225 में जो है वो लगभग 14 लीटर की टैंक है इस वाले बाइक का। 40 kmpl के माइलेज के हिसाब से बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 560 किलोमीटर तक जो है ये जाएगी अगर आप लोग इस वाले बाइक में फुल टैंक करवाते हो
तो अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की जो रेंज है ना वो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो कम देखने के लिए मिल रही है। तो इस वाली बाइक का जो आप लोगों को जो राइडिंग रेंज देखने के लिए मिलती है ना वो आप लोगों को मिलती है बेसिकली 455 किलोमीटर। अब वही बात हो गई कि अगर आप लोग इस वाली बाइक को बाकी अगर क्रूजर मोटरसाइकिल से अगर कंपेयर करोगे तो ये वाली बाइक जो है ये लाख गुना अच्छी है। लेकिन ऑब्वियसली इफ यू आर कंपेयरिंग दिस मोटरसाइकिल विद द टीवीएस रॉनिन देन डेफिनेटली दिस मोटरसाइकिल इज नॉट दैट मच एफिशिएंट देन द टीवीएस रॉनिन बिकॉज इट हैज अ लो माइलेज। सो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक के इंजन की बात हो गई। इंजन से ही लेना देना बेसिकली एक और चीज का होता है ना, जिस चीज को कहते हैं टॉप स्पीड। क्या बोल रहा हूँ यार। सो अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की टॉप स्पीड की अगर बात करें तो आप लोगों को जो टीवीएस रॉनिन की जो आप लोगों को टॉप स्पीड जो देखने के लिए मिलती है ना वो आप लोगों को लगभग 120 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। आप लोग इसको आप लोग ऐसा आप लोग कह सकते हो कि टीवीएस रॉनिन 225 की जो टॉप स्पीड है ना इसको कैप इसको करके रखा गया है ना, कि एक पर्टिकुलर स्पीड तक जाते ही बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है मतलब उसके ऊपर उसके बियॉन्ड जो है वो नहीं जाती है। अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अगर बात करो ना तो हंटर 350 की जो ऑफिशियल टॉप स्पीड है ना वो जो रॉयल एनफील्ड ने बताई है वो बेसिकली बताई है 114 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो है ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वाली बाइक जो है इस वाले बाइक में आप लोगों को जो टॉप स्पीड जो इसकी देखने के लिए मिलती है ना वो 115 से कई ज्यादा जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 130 तक है ना, 132 33 तक बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो चली जाती है ना। इस वाले मोटरसाइकिल का फायदा बेसिकली ये है कि इस वाले बाइक का जो टॉप स्पीड है उसको कैप उसको करके नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा है कि भाई तुम अपने बाइक को भगाओ, तुम्हें जितना भगाना है, जो कि मतलब काफी ज्यादा बढ़िया बात है यार। तो हंटर 350 बेसिकली आप लोग जो है वो अपने ऑफिशियल नंबर से ज्यादा जो है ये वाली मोटरसाइकिल जाती है ना। तो हाईवे पे बेसिकली जो बाइक भगाने का मजा है ना वो आप लोगों को हंटर 350 में एकदम मस्त आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगा टीवीएस रॉनिन के कंपैरिजन में। अगर हम लोगों के इस वाले बाइक के अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन जो है वो आप लोगों को इन दोनों ही बाइक में सेम देखने के लिए मिलता है ना। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, विद 1 डाउन एंड 4 अप, जो कि मतलब ठीक है ना, दोनों में ही कॉमन है। दोनों ही बाइक का जो इंजन है वो बेसिकली एयर कूल्ड इंजन है ना, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन बेसिकली आप लोगों को जो है वो दोनों ही बाइक में देखने के लिए मिलता है। क्लच की अगर आप लोग बात करो तो टीवीएस रॉनिन में आप लोगों को जो है वो स्लिपर क्लच देखने के लिए मिलता है। तो हंटर 350 में आप लोगों को जो है वो वेट क्लच जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब सब बराबर है। तो ये तो बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों बाइक के इंजन की बात कर ली। अभी हम लोग चलते हैं इन दोनों बाइक के ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन में। सो अगर आप लोग अगर टीवीएस रॉनिन की अगर फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करो ना तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 41 mm का यूएसडी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। यूएसडी का मतलब होता है अपसाइड डाउन फोर्क। और अगर यही आप लोग अगर हंटर 350 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को सिंपल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 41 mm का फोर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और जो ट्रैवल देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को 130 mm का जो है वो आप लोगों को ट्रैवल देखने के लिए मिलता है। मतलब इसको कह सकते हो कि ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये थोड़ी सी स्टिफ होगी है ना अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे टीवीएस रॉनिन से। लेकिन अब चलो जो भी है, रियर सस्पेंशन की अगर आप लोग बात करो तो यहाँ पर बेसिकली जो है वो डिफरेंस आता है। और डिफरेंस ये आता है कि जो टीवीएस रॉनिन है ना ये यहाँ पर बेसिकली नंबर जो है वो मार जाती है, क्योंकि इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को पीछे की साइड में मोनोशॉक जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है विद प्रीलोड एडजस्टमेंट। अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की अगर बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली इसमें भी जो है वो प्रीलोड जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि इसमें आप लोगों को जो है वो पुराने जमाने का है ना, जो कि मतलब कंटिन्यू जो लेगेसी जो चलती हुई आ रही है रॉयल एनफील्ड की है ना, वही लेगेसी को बेसिकली रॉयल एनफील्ड ने इस वाली मोटरसाइकिल में भी जो है वो अप्लाई किया है। अगर हम लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों ही मोटरसाइकिल में जो है वो आप लोग को एबीएस देखने के लिए मिलता है, वो भी डुअल चैनल एबीएस देखने के लिए मिलता है। मतलब फ्रंट में भी एबीएस, पीछे में भी एबीएस, विच इज एक्चुअली अ रियली गुड थिंग है ना, क्योंकि बोथ ऑफ दिस मोटरसाइकिल आर रियली वेरी पावरफुल। सो ऑब्वियसली विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रंट की अगर आप लोगों को डिस्क की बात करो तो वो आप लोगों को जो है वो दोनों ही बाइक में लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। 300 mm का बेसिकली दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को फ्रंट में डिस्क देखने के लिए मिलता है। रियर साइड की अगर आप लोग बात करो तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का जो डिस्क ब्रेक प्लेट है ना वो आप लोगों को थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो ज्यादा बड़ी देखने के लिए मिलती है एट 270 mm। और अगर आप लोग अगर टीवीएस रॉनिन की बात करो तो इसकी जो डिस्क ब्रेक प्लेट है वो थोड़ी सी छोटी है, जो कि है 240 mm की। फ्रंट टायर बेसिकली इन दोनों बाइक का जो है वो लगभग सेम है। अगर आप लोग इन दोनों बाइक के फ्रंट टायर की बात करो तो
वो आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है 110 बाय 17 इंचेस है ना, बेसिकली 17 इंचेस का जो है वो आप लोगों को फ्रंट टायर देखने के लिए मिलता है। रियर में भी जो है वो आप लोगों को इन दोनों बाइक में 17 इंचेस का ही जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का जो टायर है ना वो हल्का सा आप लोगों को मोटा देखने के लिए मिलता है ना, बेसिकली 10 mm का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। टीवीएस रॉनिन की बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो 130 बाय 17 इंचेस का बेसिकली आप लोगों को जो है वो टायर देखने के लिए मिलता है। और अगर आप लोग हंटर 350 की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 140 बाय 17 इंचेस का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बाइक का जो टायर है वो लगभग सेम है, लेकिन हंटर का जो टायर है वो हल्का सा चौड़ा है ना, जो कि मतलब आप लोगों को रियर साइड में ज्यादा बेटर ग्रिप जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा अगर आप लोग इस वाले बाइक को अगर मतलब क्रूज अगर करोगे इस वाले बाइक से। तो ये तो बेसिकली इस वाले बाइक के टायर वायर की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं इस वाले बाइक के प्रेजेंस पे कि ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो है वो डायमेंशन क्या है ना, इस वाले बाइक की सीट हाइट क्या है, और इन सब चीजों के बारे में जो है वो हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में बेसिकली हम लोग जो है वो बात कर लें। अगर आप लोगों को वेट की अगर बात करो ना, सो हंटर का जो वेट है वो आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो जो कर्व वेट जो आप लोगों को बेसिकली देखने के लिए मिलता है हंटर 350 में, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 181 kg का वेट। ऑब्वियसली पेपर पे तो भारी लगता है, लेकिन अगर आप लोग इस वाले बाइक को चलाओगे तो आप लोगों को जो है वो उतना ज्यादा फर्क जो है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बाइक चलाने पे जो है वो बहुत ही ज्यादा आराम से बैलेंस हो जाती है। अगर आप लोगों की टीवीएस रॉनिन की बात करो तो ये भी मोटरसाइकिल जो है मतलब काफी ज्यादा बैलेंस मोटरसाइकिल है, काफी ज्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है बेसिकली बाइक हैंडलिंग में। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के अगर वेट की बात करो तो वो आप लोग जो है वो देखने के लिए मिलता है 160 किलोग्राम का वेट है ना, जो कि मतलब ऑब्वियसली हल्का है हंटर 350 से। अगर आप लोगों को मेरे से पूछोगे तो मैं बेसिकली मैं कोई भी मोटरसाइकिल अगर पसंद करूंगा तो मैं उस वाले मोटरसाइकिल में बेसिकली ज्यादा वेट में चाहूंगा है ना, क्योंकि ज्यादा वेट की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो आप लोगों को जो है वो हाईवे पे ज्यादा मिलती है। इसी वजह से इस वाले पार्ट में बेसिकली मैं जो है वो पॉइंट देना चाहता हूँ हंटर 350 को। सीट हाइट की अगर आप लोग बात करें तो सीट हाइट बेसिकली जो है वो हंटर 350 की ज्यादा है, 5 mm ज्यादा है, वैसे उतना ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है। बेसिकली 800 mm का इसमें आप लोग को जो है वो सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों को टीवीएस रॉनिन की अगर आप लोग बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 795 mm का जो है वो आप लोगों को सीट हाइट देखने के लिए मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो टीवीएस ने एकदम मस्त एकदम खेल कर दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली आप लोगों को जो है वो टीवीएस रॉनिन में 181 mm का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और अगर आप लोग इसको कंपेयर करो हंटर 350 से तो हंटर 350 में आप लोगों को जो है वो 150 mm का आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में जो टीवीएस रॉनिन है ना, इसने बेसिकली नंबर इसने तुरंत मतलब मार दिए हैं कि हाँ बाइक में बेसिकली जो है वो आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस हल्की सी ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलती है हंटर के कंपैरिजन में। अगर हम लोगों को बाइक के अगर प्रेजेंस की बात करें तो प्रेजेंस में बेसिकली आप लोगों को जो है वो लेंथ के मामले में बेसिकली जो हंटर है वो आप लोगों को हल्की सी लंबी देखने के लिए मिलती है। विड्थ के मामले में बेसिकली टीवीएस रॉनिन जो है वो ज्यादा मोटी देखने के लिए मिलती है। हाइट के मामले में बेसिकली टीवीएस रॉनिन जो है वो हंटर से कई गुना ज्यादा बड़ी लंबी दिखती है। तो रॉनिन जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी लंबी देखने के लिए मिलती है, हल्की सी मोटी देखने के लिए मिलती है। मतलब लगता है कि हाँ यार कोई जो बाइक है ना वो मतलब एकदम क्रूजर मोटरसाइकिल, एकदम एक नंबर मोटरसाइकिल जो है वो चल रही है रोड पे। अगर आप लोग इस वाले बाइक को जो है वो चलाते हो तो डेफिनेटली इसमें जो है वो बाइक का डिजाइन भी जो है वो काफी ज्यादा असर जो है वो करता है। हंटर 350 का जो डिजाइन एलिमेंट है ना वो मतलब उतना ज्यादा फैंसी नहीं है जितना मतलब आप लोगों को जो है वो टीवीएस रॉनिन का देखने के लिए मिलता है। टीवीएस रॉनिन के बेसिकली जो रोड प्रेजेंस है ना वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलती है ना, ज्यादा बड़ी लगती है बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल हंटर के कंपैरिजन में। अभी हम लोग चलते हैं इन दोनों बाइक के एक और कंपैरिजन पे है ना, जो कि है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंपैरिजन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिकली आप लोगों को जो है वो एक मुझे मतलब प्रॉब्लम लगी है हंटर वाले पार्ट में, क्योंकि हंटर में ना उसमें एनालॉग बेसिकली स्पीडोमीटर दिया है ना, बाकी जितना कुछ भी है वो सब डिजिटल है। मुझे ये बात मतलब मुझे समझ में नहीं आती। चलो मतलब रेट्रो डिजाइन देने की कोशिश की गई है तो इस वाली चीज को, लेकिन फिर भी ठीक है यार। अगर कोई एक बंदा अगर इतना अगर प्राइस अगर पे करेगा तो वो डेफिनेटली वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो प्रेफर करेगा। बेसिकली टीवीएस रॉनिन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब काफी ज्यादा सही है। ऑब्वियसली अगर हंटर में भी अगर होता एकदम कम्प्लीटली डिजिटल होता तो मतलब ज्यादा सही लगता है, लेकिन अब वैसा है नहीं उसमें। सो ये तो बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों बाइक की हम लोगों ने बात कर ली है ना, इन दोनों बाइक में जो है वो क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना। अभी हम लोग चलते हैं इन दोनों बाइक के प्राइस पे कि इन दोनों बाइक का आप लोगों को जो है वो प्राइस क्या देखने के लिए मिलता है। देखो दोनों ही बाइक का जो प्राइस है वो आप लोगों को लगभग सेम देखने के लिए मिलता है। जो टीवीएस रॉनिन का जो टॉप मॉडल है वो आप लोगों को लगभग 2 लाख रुपए ऑन रोड लखनऊ जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। और अगर आप लोग हंटर 350 की अगर बात करो तो ये भी आप लोगों को जो है ये वाली बाइक बेसिकली 2,01,000 रुपीज की जो है वो आप लोगों को टॉप मॉडल इस वाले बाइक का ऑन रोड लखनऊ देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही बाइक
बाइक का बेसिकली जो प्राइस है वो लगभग सेम है। डिपेंड करता है कि आप लोगों के प्रेफरेंस क्या है, आप लोगों को या तो ज्यादा बड़ा इंजन चाहिए या फिर आप लोगों को मतलब रोड प्रेजेंस जो है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी चाहिए, लुक्स आप लोगों को बाइक में अच्छी चाहिए। मेन कंक्लूजन ये है कि जो हंटर 350 है ना, ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली ज्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल है। इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो स्टेबिलिटी आप लोगों को एकदम अच्छी देखने को मिलती है। हाईवे राइडिंग के लिए बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये काफी ज्यादा परफेक्ट मोटरसाइकिल है। अगर आप लोगों को टीवीएस रॉनिन की बात करो ना, तो टीवीएस रॉनिन के जो डिजाइन एलिमेंट है ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है ना। किसी भी मोटरसाइकिल में ऐसे जो डिजाइन एलिमेंट है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। बेसिकली इस वाली बाइक की जो हेडलाइट है वो अलग है। ये वाली बाइक बेसिकली हल्की सी चौड़ी लगती है ना, हल्की सी लंबी लगती है ऑब्वियसली हंटर के कंपैरिजन में। तो इस वाले बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही साथ बेसिकली कुछ ऐसे फीचर है जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक में शायद आप लोगों को जो है वो ब्लूटूथ भी देखने के लिए मिलता है। एक एड ऑन है, इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब एक बेनिफिट बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो इन दोनों मोटरसाइकिल में से बेसिकली सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी है, अगर आप लोगों को मेरे से पूछोगे, मुझे जो है वो बाइक में रॉ पावर जो है वो मुझे ज्यादा पसंद है ना। बाइक जो है वो उसमें जितनी ही ज्यादा उसमें पावर होगी वो वाली बाइक जो है वो मुझे पर्सनली मेरे पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो मतलब मुझे ज्यादा पसंद आएगी। टीवीएस रॉनिन भी नो डाउट इज अ वेरी गुड मोटरसाइकिल है। मेरे लिए बेसिकली पर्सनली हंटर 350 इज द बेस्ट मोटरसाइकिल है ना अमंग दीज टू मोटरसाइकिल। ऑब्वियसली रॉनिन में जो है आप लोग ज्यादा माइलेज देखने के लिए मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली वेरी गुड थिंग। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और टीवीएस रॉनिन 225 की कंपैरिजन वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली इस वाले बाइक के जो है वो इंजन के बारे में बात की, इस वाले बाइक के ओवरऑल लुक्स के बारे में बात की है, और भी मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को जो डिफरेंसेस मिलते हैं उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो बात की। मैंने आप लोगों को बेसिकली मैंने पर्सनल ओपिनियन दिया कि मेरा ओपिनियन क्या है इस मामले में, कि कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादा बेटर मोटरसाइकिल है मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सजाओ, कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।